हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल्स लर्निंग हब्स में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम बात करने आए हैं, जो कि हमारे महा टीईटी एग्ज़ाम के ताल्लुक से है। हमारा महा टीईटी का एग्ज़ाम जो है तो संडे के दिन है। यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक दिन बाकी है। आज इस वीडियो में हम हॉल टिकट पर दिए गए इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन को समझेंगे और उसके बाद में OMR शीट बिल्कुल सही तरीके से किस तरह भरनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। और सबसे अहम और ज़रूरी, एग्ज़ाम को कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ फतेह करना है, ये भी जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये आपको पता है कि ये आपका हॉल टिकट है। हॉल टिकट पर जो कुछ आपके अहम जो पॉइंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे सीट नंबर दिया होता है। उसके बाद में आपका पेपर फर्स्ट है या सेकंड है। उसके बाद में आपका मीडियम के कौन सा है, उर्दू है, मराठी है, इंग्लिश है। और उसके बाद में ये सेंटर कोड और कौन से ब्लॉक में और कौन से रूम नंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी इस पर हॉल टिकट पर दिया हुआ है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो होती है, यहाँ पे आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, और यहाँ पे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर का नाम होता है, और वहाँ पे उसके बाद में उसका पूरा जो है तो पता दिया हुआ होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके जो है तो डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है तो एग्ज़ाम है। उसके बाद में एग्ज़ाम डेट और टाइम दिया हुआ है कि आपका 23 नवंबर को एग्ज़ाम है, जो कि पेपर फर्स्ट सुबह से 10:30 से, और उसके बाद में सेकंड पेपर 2:30 बजे से है। आपकी कैटेगरी वगैरह सब इस पर लिखी हुई होती है, और आपने सेकंड लैंग्वेज कौन सी ली है उस पर खास लिखा हुआ है कि हमारी सबकी फ़र्स्ट लैंग्वेज तो उर्दू है, और सेकंड लैंग्वेज किसी ने इंग्लिश ली है, किसी ने मराठी ली है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए कंफ्यूज ना होना है आपको। हॉल टिकट पर ही आपकी सेकंड लैंग्वेज लिख कर दी गई है। उसके बाद में चाइल्ड डेवलपमेंट तो सभी को रहेगा। उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आगे के सोशल साइंस या मैथमेटिक्स वगैरह है। ये जो है तो पेपर सेकंड का हॉल टिकट है हमारे पास में। उसके बाद में सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो है तो कैंडिडेट्स साइन है, तो आपको यहाँ पे साइन करना है आपकी, लेकिन आपको ये घर पे नहीं करना है, ये आपको इन्विजिलेटर्स के सामने करनी है। और यहाँ पे जो है तो इन्विजिलेटर की साइन आएंगी और उनके सामने ही आपको सिग्नेचर करना है। घर से करके सिग्नेचर नहीं जाना है, इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद में इसमें जो है तो इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि किस तरह वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कब पहुँचना है, कैसे क्या करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रवेश पत्र शिवाय परीक्षा केंद्रात व परीक्षा दालनात प्रवेश मिळणार नाही, यानी हॉल टिकट के बिना आपको वहाँ के सेंटर के कैंपस में भी जो है तो परमिशन नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्रात नमूद केलेले फ़ोटो ओळखपत्र, आपने जब भी फॉर्म भरे हैं उसके साथ में आपने या तो आधार कार्ड या पासपोर्ट या पैन कार्ड या स्मार्ट कार्ड, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी आपने इसका नंबर डाले हैं उसके हिसाब से आपको वो आईडी प्रूफ अपने साथ में रखना है। उसके बाद में अगला टॉपिक है, ज्या विद्यार्थीने पेपर 1 व 2 साठी नोंदणी केली है त्या विद्यार्थ्यांना 2 प्रवेश पत्र मिळणार, यानी आपको 2 हॉल टिकट मिलेंगे, एक पेपर फर्स्ट का, एक पेपर सेकंड का। उसके बाद में परीक्षा केंद्रात पत्त्याबाबत 1 दिवस, हाँ जो है तो आपका जो जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर है उसकी आपको पहले ही 1 दिन पहले ही तहकीक कर लेनी चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर कितना कहाँ पे है और जाने में कितनी वक्त दरकार है। और जो एग्ज़ाम शुरू होने से 1 से 1.5 घंटा पहले ही आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और वहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, पेजर, कैमरा, डिजिटल घड़ी, डायरी वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जाना है। क्या चीज़ें लेके जाना है हम उसको ध्यान से देखते हैं। जो लेकर जाने वाली चीज़ें हैं वो हम बताते हैं कि आपका हॉल टिकट लेके जाना है। हॉल टिकट लेके जाना है जिस पर आपकी जो है तो फ़ोटो क्लियर है। अगर जो फ़ोटो क्लियर ना हो तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको साथ में रख लेनी है। उसके बाद में आधार कार्ड जो है तो ओरिजिनल वाला आधार कार्ड लेके जाना है आपको, जो कि आईडी प्रूफ के तौर पर वहाँ पर आपको दिखाना है। उसके बाद में ब्लैक या ब्लू बॉल पेन लेके जाना है। यहाँ पे जो बॉल पेन होता है मोटी चलने वाला, जो थोड़ा ज़्यादा चलता हो, मोटा चलता हो, यानी उससे जो आपको वहाँ पे राउंड जो सर्कल डार्क करना होते हैं, जो गोले भरना होते हैं, वो भरने में आसानी हो, जल्दी भरे जाए, ऐसा बॉल पेन लेके जाना है। लेकिन जेल पेन या पेंसिल वगैरह का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जेल पेन से क्या होता है कि जेल पेन तो इसमें लिखा हुआ है कि उसकी सख्त मनाही है, गोला तो फ़ौरन भरा जाएगा, लेकिन जो OMR शीट है उससे जो हम गोला भरेंगे वहाँ से हमारा जेल पेन
आपकी जो CI है वो फैल जाएंगी। इससे जो वहाँ पे OMR शीट में जो सर्कल होते हैं नज़दीक नज़दीक होती है वो 2 इसमें फैल सकती है, जिसकी वजह से हमारा ही नुकसान है कि हमारा वो आंसर काउंट नहीं होगा। उसके बाद में आपको ये लेके जाने वाली चीज़ें हमने बताया कि आपको हॉल टिकट लेके जाना है, उसके साथ ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, बॉल पेन जो नीले कलर का हो या ब्लैक कलर का हो, ब्लू या ब्लैक कोई भी बॉल पेन आपको चलेगा। ये चीज़ें अहम है और ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले मतलब सैटरडे के रात में ही सब बैग वगैरह में रख लेना है, ताकि आपको संडे के दिन यानी एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए। उसके बाद में की जाने वाली चीज़ों में एक अहम ये है कि जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनके नाम क्या होते हैं कि चेंज हो जाते हैं, इसलिए आप ऐसी लड़कियों को साथ में मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है। जिसके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है उसको एफिडेविट वाला स्टैम्प गैजेट जो होता है वो लेके जाना है, क्योंकि नहीं लेके जाने की वजह से हमने बहुत बार देखे है कि बहुत सारे उम्मीदवार जो आते हैं वहाँ पेपर देने वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए अपना जो भी जिसके नाम में जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसको स्टैम्प पेपर वगैरह लेके जाना है। वहाँ पर किसी से बहस नहीं करना है, उससे पहले ही हमको ये सब तैयारी करके जाना है। अब एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको तो जो कुछ भी पढ़ाई है इस सब का रिवीजन कर लेना है। उसके बाद में 23 तारीख को फजर की नमाज़ ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद में सलातो हाजत भी पढ़ना है और जो अपनी की चीज़ें हैं वो सब बैग में रख के आपको इत्मीनान से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है और 1 से 1.5 घंटा पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। हॉल टिकट पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम शुरू होने के बाद 15 मिनट के बाद गेट बंद हो जाएंगे और उसके बाद में किसी को एंट्री नहीं दी जाएंगी। तो आप लोगों को पहले ही पहुंचना है और अपना कौन से हॉल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो सब बाहर जो है तो ग्राउंड में ही बोर्ड पे सारी चीज़ें चिपकाई हुई होती है। आपको अपना हॉल टिकट निकालना है और उस पर से अपना रोल नंबर देख के जो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होता है वहाँ पे कागज़ वगैरह पर सब लिखा हुआ होता है, तमाम पेपर को चेक करना है और उस पर आपको ये भी लिखा होता है आपका रोल नंबर क्या है और कौन से रूम में आपका एग्ज़ाम है। तो वो सब चीज़ें देख के उसको फॉलो करके अपनी जगह पे चले जाना है और इत्मीनान से बैठ के तमाम दुआएँ वगैरह करना है, क्योंकि बहुत सारा वक्त होता है। उसके बाद में उससे पहले इस बार जो है तो आपके वहाँ पे थंब भी लिया जाएगा और आँखों को भी चेक किया जाएगा, जिससे कि कोई डमी उम्मीदवार तो नहीं बैठा है, किसी के बदले कोई दूसरा तो नहीं बैठा है। उसके लिए जो है तो हुकूमत की तरफ से तमाम चीज़ें आयत की गई है। इम्तिहान के दौरान आप लोग बाहर नहीं जा सकते, इसलिए पहले ही फ्रेश वगैरह होकर इत्मीनान से इम्तिहान हॉल में बैठ जाना है। और इम्तिहान हॉल में जब बैठ रहे तो उससे पहले आपको आपके मोबाइल वगैरह ये सब बैग में रख के, किसी को साथ लेके गए तो वहाँ रखना है या फिर तमाम चीज़ें बैग में रख के अपने रूम से बाहर रख देनी है। अब सबसे अहम जो है तो उसमें OMR शीट है, जिसको आपको बहुत हिफाजत से रखनी है। OMR शीट के बारे में साफ साफ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि OMR शीट पर गलत लिखने पर या गलती होने पर दोबारा दूसरी OMR शीट आपको नहीं दी जाएंगी। इसलिए आपको OMR शीट को बहुत एहतियात से रखना है और OMR शीट को मोड़ना या ख़राब करना मना है। और उसमें आगे दिया हुआ है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर OMR शीट, तो ये इस तरह हमें वहाँ पे OMR शीट मिलेंगी। OMR शीट को यहाँ पे आपको जो है तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर जो है तो वहाँ क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ ये इसमें लिख देना है। उसके बाद में आपका ज़िला, केंद्र, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई आती है। आपकी भाषा यानी लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी है, उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड कौन सी है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आती है। उसके बाद में सबसे अहम जो है तो ये हिस्सा है, यहाँ पर हर किसी को जो है तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो कि 4 सेट होते हैं A, B, C और D। आपको आपका जो सेट मिलेगा वो सेट आपको यहाँ पे, जैसा किसी को A मिला तो यहाँ पर बॉक्स में इस चौकोन में A लिखना है और जिसको A मिला है A के बाद में जो सर्कल रहेगा उसको डार्क करना है। उसके बाद में वहाँ पे मिसाल दी हुई है कि सही पद्धत कौन सी है, तो सही पद्धत जो है तो इस तरह है कि 1 2 3 4 4 ऑप्शन हर सवाल को है, जिसमें से हर सवाल का एक ऑप्शन सही होगा। तो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को क्या करना है, हमको डार्क करना है। तो यहाँ पे उसको एक गोला भरना है। तो ये सही जो है तो तरीका बताया गया है और गलत तरीका ये बताया गया है कि ऐसे टिक करना या ऐसे क्रॉस करना या
थोड़ा सा भरना या एक साथ 2 सर्कल डार्क कर देना, ये सब चीज़ें गलत है, जिसकी वजह से आपका आंसर काउंट नहीं होगा। इसको बहुत ध्यान रखना है। और जो हमें जो OMR शीट मिलेंगी, इसको इस बार 3 परत है इसकी। तो पहली तो जो है तो ओरिजिनल जो है तो परीक्षा परिषद को जाएंगी, दूसरी उम्मीदवार कॉपी है और तीसरी जो है तो सेंटर वालों के पास रहेंगी। तो आपको इसमें कार्बन कॉपी, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। OMR शीट में जो है तो इसके नीचे में यह लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सॉल्व्ड क्वेश्चन, यानी जितने क्वेश्चन आपने हल किए हैं तो यहाँ पे लिखना है। आपको सबकी उम्मीद और सबका यही आज़म है, सबको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आखिर में अगरचे हमारे क्वेश्चन छूटती भी है तो हमको क्वेश्चन पेपर साइड में रख के आंसर शीट लेना है, ये OMR शीट, और इसमें पूरे गोले जो छूटे हैं वो सब भर देना है। यहाँ पे पहले ही 150 लिख देना है। अनसॉल्व क्वेश्चन यहाँ 0 ही रहेंगे हमारे, हमको इनको जो है तो 0 ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे पूरे 150 के 150 हमको सॉल्व करना है। उसके बाद में नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन, तो ये पूरे टोटल क्वेश्चन जो थे तो यहाँ पे ये 150 होंगे। उसके बाद में जो है तो सिग्नेचर जो है तो कैंडिडेट सिग्नेचर, तो ये जो बॉक्स है इसमें जो है तो उम्मीदवार की, कैंडिडेट की सिग्नेचर आएंगी। और ये जो है तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स की है, कि उसकी डेट के साथ में वो सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे आपको करना है। तो जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है उसके नीचे वाला वो जो बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है, उसी बॉक्स में आपको सिग्नेचर करना है, बाजू वाले बॉक्स में सिग्नेचर नहीं करनी है। अब हम देखेंगे कि OMR शीट में यहाँ पे सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो है तो ये पूरी OMR शीट क्वेश्चन नंबर 150 तक रहती है। अब हमें, जब हम OMR शीट पर हमारे आंसर भर रहे हैं, तब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ लेना है, और कम से कम 10 क्वेश्चन जो है तो क्वेश्चन पेपर पर हल्की सी ऐसी टिक करके, सही ऑप्शन पर हल्की सी छोटी छोटी टिक करके रख लेना है। और 10 क्वेश्चन जब हमारे हो जाए तब हम क्वेश्चन पेपर को सामने रखें और OMR शीट को सामने रखें और देखें कि पहला क्वेश्चन सही हमने कौन सा है, तो उसका गोला भरे, फिर उसके बाद गोला भरे। एक साथ ऐसे हम 10-10 क्वेश्चन भरते हुए जाएंगे गोले, तो क्या होगा, तो हमारा ये यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी, कोई चीज़ चूकेंगी नहीं। और हम क्या, हर क्वेश्चन को बार बार वहाँ पे सही देखेंगे और उसका गोला भरने आएंगे, तो इसमें हमारा जो है तो वक्त ज़ाय होगा, और हमें जो है तो एग्ज़ाम में 1-1 मिनट 1-1 सेकंड हमारा कीमती होता है। इसलिए हमें इस टाइम को बचाने के लिए कम से कम 10 क्वेश्चन मार पे हल कर लेना है, और उसके बाद में आंसर शीट पर 10 क्वेश्चन के गोले भर देना है। ये आसान उसकी जो है तो स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी बचेगा और हमसे गलतियाँ ना होंगी। कि कोई क्या होता है, हमने भी एग्ज़ाम दिए थे तो गलती में जब टाइम कम बचा हुआ था तो हमने देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 78 को भरना था, उसके बदले उसका सही ऑप्शन हमने 79 को भर दिए, 78 खाली रह गए। या फिर ऐसी गलतियाँ होती है कि जैसा क्वेश्चन नंबर 120 121 वाला है, तो इसमें क्या हुआ, इसको भरने गए 1 को भर दिए, उसके बाद में 122 को भरने गए, लेकिन गलती से उसके 121 के 2 गोले भरे गए। तो ये भी ऐसी इस तरह से हमारी गलतियाँ हो जाती है। और इस बार जो है तो 4,75,000 उम्मीदवार TET के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें से 1 लाख के लगभग जो है तो टीचर हजरात है। और टीचर हजरात में भी बहुत सारे लोग जो है तो इसमें ज़्यादा उम्र वाले होंगे, और जो है तो सेकंड पेपर जो हल करेंगे उनकी जो है तो शाम का वक्त है, दिन जल्दी छोटे दिन है। तो क्या होता है कि ये जहाँ पे हमारे सेंटर वगैरह आते हैं, यहाँ पर रोशनी का माकूल इंतज़ाम नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ी गलतियाँ हो जाती है, और जो क्वेश्चन का हमें सही आंसर देना चाहिए था उसके बदले कोई और गोला हमसे फिल हो जाता है। तो इसलिए ये तमाम जो सर्कल है, तमाम राउंड को सही भरने के लिए हमें जो है तो इस तरह से स्ट्रेटेजी हमने बनाए हैं कि 10-10 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो इस तरह हमने देखा इस वीडियो में कि किस तरह हमको एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें लेके जाना है, कौन सी चीज़ें नहीं ले जाना है, और क्या चीज़ें हॉल टिकट पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है, OMR शीट को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह राउंड फिल करना है। दोस्तों, ये हॉल टिकट सिर्फ एक कागज़ नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की, आपके सपने की चाबी है। पिछले जो महीनों से आपने रातों रात जाग कर जो कुछ भी तैयारियाँ की है, उसे अब वक्त आ गया है कि हम OMR शीट पर उसको उतारना है, सही सर्कल को डार्क करना है, और एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ यही एक सोच रखना है कि ये मेरा वक्त है और मैं पास होकर ही बताऊंगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और अपने सपने को सच्चाई में बदल दीजिए। आप अगरचे इस वीडियो पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन का आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और उन सब साथियों तक पहुँचाइए, उन उम्मीदवारों तक, उन कैंडिडेट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो भी महा TET के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि उन सबको भी
एग्ज़ाम से पहले ये तमाम चीज़ें मालूम हो जाए और एग्ज़ाम हमारा आसानी से हो जाए। इसलिए हम सबको बेस्ट विशेष देते हैं कि आप सबका वीडियो देखने वालों का और तमाम बच्चे जिन्होंने भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हैं और कल एग्ज़ाम देने वाले हैं, सब महाटीटी में कामयाब हो जाए।